बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। 2 वोटर आईडी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, अभी इससे पहले बीजेपी हमलावर थी वेस्ट बंगाल में। एक तरफ वहां उनका मतदाता सूची में नाम है, तो दूसरी तरफ बिहार के सासाराम से वोटर लिस्ट जो है वो बाकायदा अमित मालवीय ने इन दोनों ही जो उनके मतदाता सूची पत्र हैं उसको जारी किया था। एक में पश्चिम बंगाल, एक में बिहार था। और अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है, यानी अब प्रशांत किशोर को इसका जवाब देना होगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। एक्सपोस्ट पर अमित मालवीय ने बाकायदा दोनों जगह के वोटर लिस्ट जो है उनको दिखाया और अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। नीरज मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट? बिहार में सासाराम के निर्वाचन अधिकारी ने, सासाराम के अंदर करगहर विधानसभा क्षेत्र आती है, वहां के निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा गया है। खबर का हवाला दिया गया है कि उनका नाम 2 जगह पे है और उस खबर के हवाले एक जगह की जो वोटर लिस्ट का नंबर होता है वो भी उसमें जिक्र किया गया है। दरअसल प्रशांत किशोर से ये सवाल किया गया है कि आपका नाम 2 जगह पे है, तो आप अपना पक्ष इस पर रखें। इस नोटिस में कह सकते हैं, या जो जानकारी मांगी गई है पंकज, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर 2 जगह आपका नाम होता है तो आपको जो है इस मामले में आपराधिक मामला है और इसमें कारावास की सजा भी हो सकती है। लेकिन पहले प्रशांत किशोर को अपना पक्ष रखना होगा और करगहर के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये नोटिस भेजा गया है प्रशांत किशोर को, या यूं कहें कि एक जानकारी दी गई है, पत्र भेजा गया है और उस पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अब जरा नीरज ये भी बताइए, कोई अभी तक सफाई मिल पाई इस पूरे मुद्दे को? बीजेपी ने भी जोर शोर से उठाया, अमित मालवीय ने बाकायदा एक्सपोज पर दोनों ही जगह के मतदाता सूची को दिखाया। प्रदीप भंडारी हमारे साथ, बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। प्रदीप, क्या कहेंगे? अब इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस भेज दिया है प्रशांत किशोर को। देखिए, हम तो पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर की कथनी और करनी में फर्क है। पूर्व में हमने इनसे सवाल पूछा था कि किस तरीके से कहते हैं कि 240 करोड़ रुपए की इनकी इनकम है, परंतु इनकी टैक्स फाइलिंग से 4 करोड़ रुपए की पेपर्स पे पाई जाती है। इस सब पे आरोप लगाते हैं। अब ये पाया गया है कि इनके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं। तो जो व्यक्ति पॉलिटिकल टूरिस्ट है बिहार के अंदर, जिसके तमाम अलग अलग जगह वोटर आईडी कार्ड है, आज उनका पर्दाफाश हो रहा है। और आज ये लोगों को समझ में आ रहा है जो बिहार को नई राजनीति का वादा कर रहे हैं वो नहीं परंतु धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार और वही पुरानी राजनीति वापस से बिहार के अंदर लाना चाहते हैं। भले तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो या राहुल गांधी, नाम अलग हो सकते हैं पर इनका काम यही है कि बिहार को धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार, जंगल राज की तरफ धकेलना। पूरा जो प्रोसेस है प्रदीप, इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है बहुत अच्छे से समझते हैं प्रशांत किशोर, तो इसका जवाब होगा उनके पास जरूर। इनको देना ही पड़ेगा। वो लटकाएंगे, भटकाएंगे, सवालों से भागेंगे नहीं। जैसे पूर्व के अंदर कई सवालों से भाग चुके हैं, तो उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। परंतु जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, परंतु पूरी दुनिया और दुनिया और तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आज उनको इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। अगर वो 24 घंटे के अंदर इन आरोपों का जवाब नहीं देते तो आप समझ जाएंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्या लगता है आपको, इस तरह का ये पहला मामला अपने आप में, जब नेता जो कि बिहार चुनाव में इस तरह से चुनाव लड़ रहा हो, वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही हो, वो 2 जगह से उनकी मतदाता सूची हो? देखिए, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे तमाम कई लोग और जन स्वराज के अंदर होंगे जिनके अलग अलग जगह वोटर आईडी पाए जाएंगे। मुझे लगता है इसकी अगर और गहरी तहकीकात होगी तो ये पाया जाएगा कि जन स्वराज के अंदर एक बड़ा पैसों का, धांधलेबाजी का और वोटर फ्रॉड का रैकेट चल रहा है। इसीलिए ये SIR का भी विरोध कर रहे थे। अब आपने ये मुद्दा उठाया बीजेपी ने और बाकायदा अमित मालवीय ने एक्सपोज भी किया है। अब इस मुद्दे को कैसे आप उठाएंगे, हालांकि अब इलेक्शन कमीशन बीच में आ गया है? देखिए, चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। चुनाव आयोग को जो सही लगे वो करेगा, पर हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता के दरबार के अंदर हम इनका जो झूठ है वो सामने रखेंगे। एक चीज समझिए, वही सब लोग SIR का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने या तो फर्जी वोटर आईडी कार्ड में कोई रैकेट चलाया, भले वो ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गई या प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, जिनको पता है कि वोटर उनके साथ में, उनको SIR से कोई भय और डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए प्रदीप भंडारी। और अब नीरज के पास हम जाएंगे वापस, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने अब नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है प्रशांत किशोर से, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था, एक्सपोज किया था अमित मालवीय ने, और दोनों जगह की वोटर लिस्ट में उनका नाम दिख रहा था। बिहार के सहरसा से, उसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से उनका मतदाता सूची जो है वो नजर आ रहा था, उसमें नाम। और अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, जवाब देना होगा प्रशांत किशोर।